नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी महाभारत के अर्जुन की है। अर्जुन महाराज पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। माता कुंती का एक नाम प्रथा भी था, जिस कारण अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता था। अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। अर्जुन का जीवन द्रौपदी और सुभद्रा के साथ बीता, लेकिन इनके अलावा अर्जुन की 2 पत्नियां और थीं, नागकन्या उलूपी और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु उनके पुत्र के हाथों हुई और वो पुनः जीवित हुए। अर्जुन से जुड़ी इस कहानी को बहुत कम लोग ही जानते हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार किया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वो घोड़ा जहां भी जाता, अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच्छ और यवन आदि देशों के राजाओं ने यज्ञ के घोड़े को रोकना चाहा, तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। उस समय मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन था, जो कि राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन का पुत्र था। जब बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला, तो उनका स्वागत करने के लिए बभ्रुवाहन नगर के द्वार पर आया। अपने पिता के साथ कुछ समय बिता सके, इसलिए उन्होंने अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक दिया और पूरे सम्मान के साथ उसकी देखभाल करने का सोचा। चूंकि अर्जुन अश्वमेध यज्ञ की परंपरा से बंधे थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने की गलती पर युद्ध की चुनौती दे डाली और कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बभ्रुवाहन से ये बात कह रहे थे, उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बभ्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। दिव्य शक्तियों से पूर्ण बभ्रुवाहन ने अर्जुन को न सिर्फ युद्ध में परास्त कर दिया, बल्कि उसके हाथों अर्जुन की मृत्यु ही हो गई। बभ्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। जब चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, तब वो अपने पति को मृत अवस्था में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बभ्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसके हाथों उसके पिता की मृत्यु हुई है, तो वो भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नागकन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बभ्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं, तो उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा कि ये मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वो मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन के पूछने पर उलूपी ने बताया कि ये मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल से भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब ये बात मुझे पता चली, तो मैंने ये बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वो बाणों से अपने पिता का वध कर देगा, तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने ये मोहिनी माया दिखलाई थी।
इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बब्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।